दशरथ जी महाराज कहते हैं कि कैकेयी, तो तुम राम को राजा नहीं बनने देगी? कैकेयी ने कहा कि प्राण दे दूंगी अगर राजा बनाओगी तो, जिंदा नहीं रहूंगी, और मेरा मरना आपके लिए कलंक होगा। राम का वनवास आपके लिए कलंक नहीं होगा, राम का वनवास मेरे लिए कलंक होगा, आपके लिए नहीं, लेकिन मेरा मरण आपके लिए कलंक होगा। देखो कितनी स्पष्ट बोल रही, राम का वनवास मेरे लिए कलंक होगा, मैं सह लूंगी, और कलंक लग ही गया। बोलो भाई, समाज में हजारों दशरथ मिल जाएंगे, लेकिन समाज में कैकेयी मिले बताओ? किसी ने रखा हो नाम कैकेयी? बोलो भाई, दशरथ तमाम मिल जाएंगे कि नहीं? लेकिन कैकेयी ये कलंक ही तो है, और क्या है? वो पहले ही जान रही है, पहले ही समझ रही है, राम का वनवास होगा, मुझे कलंक मिलेगा, लेकिन नहीं दोगे राम को वनवास तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, आपको कलंक लगेगा। इसलिए होत प्रात मुनि बेश धर, जो न राम बन जाहि, तो मोर मरण रावुर अजस, नृप समझिए मन माय। मोर मरण। दशरथ जी ने गंभीरता से विचार किया कि इस प्रकार की भाषा पहली बार सुन रहा हूं, अभी तक नहीं बोली, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें कर रही है, परंतु मेरा मन व्यथित होता जा रहा है। मुझे कैकेयी की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन कैकेयी की बातें राम जी को अच्छी लग रही हैं। बोलो भाई, किसको अच्छी लग रही हैं कैकेयी की बातें? राम जी को, लेकिन दशरथ जी को अच्छी नहीं लग रही हैं। क्यों? राम जी को कैसे अच्छी लग रही है, इसका क्या प्रमाण है? कैकेयी जो है कह रही है कि नहीं, राम को वन भेजो। दशरथ जी कहते नहीं 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 नहीं। कैकेयी कहती है नहीं नहीं नहीं, राम को वन भेजो। मन मुस्काय भानु कुल भानु, मन ही मन राम जी प्रसन्न हो रहे हैं प्रसन्न की नहीं? मन मुस्काय भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधाय। मन मुस्काय भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधान। भगवान को आनंद मिल रहा है, प्रसन्नता हो रही है, मुझे मां वन भेज रही है। बोलो भाई, राम जी प्रसन्न है ना? दशरथ जी दुखी है। ज्यों ज्यों कैकेयी वन की बात कहती है, त्यों त्यों दशरथ जी कहते मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। निकल ना जाए, निकल ना जाए कैकेयी। कैकेयी बोली, देखो प्राण हैं, अगर निकलेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा, जब निकल नहीं होगा तो कोई रोकेगा? कैकेयी, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो तुझे वैधव्य मिलेगा। कैकेयी ने कहा, एक बात बताओ, हम 3 बहनें हैं, एक ही को मिलेगा कि तीनों को? क्यों भाई? हम 3 बहनें हैं, बड़ी बहन हमारी कौशल्या है और छोटी बहन हमारी सुमित्रा है, मैं बीच वाली हूं, मझली हूं, तो तीनों को मिलेगा ना? हाँ, वो तो तीनों को मिलेगा वैधव्य। प्राण को रोकने की क्षमता आप में नहीं है,
प्राण को रोकने की क्षमता राम में है, तो राम से कहो कि प्राण बचावे। क्यों भाई, राम में क्षमता है कि नहीं? जल्दी बोलो। प्राण को रोकने की दशरथ जी में नहीं है, कैकेयी में नहीं है, यहां तक कि कौशल्या जी महान पतिव्रता हैं, कौशल्या में भी प्राण रोकने की क्षमता नहीं है, क्योंकि दशरथ जी के प्राण कौशल्या जी की गोद में ही छूटे। दशरथ जी के प्राण किसमें? कौशल्या की गोद में छूटे हैं प्राण। अब बताओ, रोकने की क्षमता होती कौशल्या जी में तो प्राण रोक लेती कि नहीं रोक लेती? तो कैकेयी ने कहा कि कोई प्राण रोक ले, अगर मैं प्राण ले रही हूं तो खोज लो रोकने वाला कौन है, वो रोके प्राण। अब मैं तो ये मानती हूं कि सबसे बड़ा पावर अगर प्राण रोकने में है तो राम के पास है, लेकिन प्राण अगर निकलेंगे आपके तो राम भी नहीं रोक पाएंगे, राम भी नहीं रोक पाएंगे। क्यों? कि कई तेरे कृत्य के कारण निकल रहे हैं, राम न रोके कोई न रोके, लेकिन तेरे कृत्य के कारण प्राण निकल रहे। कैकेयी बोली मेरे कृत्य के कारण नहीं निकल रहे, आप ही के कृत्य के कारण निकल रहे। मेरे कृत्य के कारण? मैंने ऐसा क्या किया? कैकेयी ने कहा श्रवण कुमार के बाण किसने दिया था? श्रवण के मां बाप ने श्राप किसको दिया था? कान खुल गए। बात सही है कि नहीं? जल्दी बोलो। दशरथ जी के प्राण निकल रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है, इसमें श्रवण के माता पिता का श्राप जो है मरने के लिए विवश कर रहा है। और सत्य है, कौशल्या जी से कह दिया है अंतिम बयान में, कौशल्या मैं राम को नहीं रोक पा रहा हूं, क्या तू राम को रोक सकती है? कौशल्या जी ने स्पष्ट बोल दिया था, राखहूं सुतहि करहूं अनुरोधु, धर्म जाय यरु बंधु विरोधु। अगर मैं राम को रोकती हूं तो फिर अयोध्या की महिमा चली जाएगी और राम की भी महिमा चली जाएगी और भरत की महिमा भी समाप्त हो जाएगी। अयोध्या स्मशान हो जाएगी। अयोध्या तो राम के जाने से स्मशान बनेगी नहीं, भरत आकर के इसमें दीप जलाएगा। बोलो क्या जलाएगा? दीप जलाएगा, रोशनी करेगा। रोशनी कौन करेगा? बोलो। अंधकार में प्रकाश कौन लाएगा? भरत। इसलिए आप जो है ये बार बार मत कहो मैं राम को नहीं रोकूं। वैसे रोकने की कोशिश की थी, कौशल्या अम्मा ने राम जी को रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन रोक नहीं पाई। अंत में कहना ही पड़ा जाओ। पहले तो कोशिश की थी, जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। बोलो प्रमाण है कि नहीं? तो जन जाओ, मत जाओ। केवल पिता की आज्ञा है तो मत जाओ। भगवान राम ने कहा अगर पिता के साथ मां की आज्ञा, तो ये नहीं कह पाई कि जन्म देने वाली मां तो मैं हूं, कौन मां? नहीं नहीं, कौशल्या इतनी मर्यादित हैं कि तीनों माताओं में से किसी ने भी अगर कह दिया है तो उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान राम ने जब ये कहा कि माता कैकेयी ने भी आज्ञा दी है, तो कौशल्या जी तुरंत पीछे हट गईं और कहती क्या हैं,
जो पीतु मातु कहूँ बन जाना, जो पीतु मातु कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, 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 तो कानन सत अवध समाना। बेटा यदि पिता के साथ माँ ने भी आज्ञा दी है तो जाओ, मैं भी तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं कि वन में जहां जहां तुम रहोगे वह वन 100 अयोध्या का सुख प्रदान करेगा तुम्हें, ये मेरा आशीर्वाद है। यहां तो एक ही अयोध्या है, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां अयोध्या बनेगी, वहां वहां अयोध्या का आनंद तुम्हें प्राप्त होगा। बोलो ये आशीर्वाद किसने दिया? ये कौशल्या अम्बा ने दिया है। इसलिए कौशल्या अम्बा भी दशरथ जी भले ही कहें कि रोको रोको रोको, लेकिन रोक पाएंगी क्या? नहीं नहीं, वो तो आशीर्वाद दे करके कह रही है तो कानन सत अवध समाना, जाओ आशीर्वाद है मेरा। दशरथ जी ने कहा सुमित्रा से कहो वो रोके। सुमित्रा ने तो और बड़ी बात कह दी। सुमित्रा जी ने यही कहा लक्ष्मण से कि तुम यहां क्यों आया, क्या जरूरत थी आने की? कहे माता जी का आशीर्वाद लेने आया हूं। कहा माता का आशीर्वाद? चुप 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 चुप, तात तुम्हार मातु बैदेही, ओ पिता राम सब भांति सने। जहां राम जाए वहीं तू जा, अयोध्या में रहने की आवश्यकता नहीं है। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नहीं। अयोध्या में कोई आवश्यकता नहीं, जहां राम है वही तुम्हारी अयोध्या है, जहां राम है वही तुम्हारे पिता हैं, जहां जानकी है वही तुम्हारी माता है। बोलो बड़ी बात कह दी कि नहीं कह दी? खुल के कह दिया अयोध्या में तेरी कोई जरूरत नहीं है, जा। अब क्या कह पाएगी सुमित्रा? अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों में बड़ा समझौता हुआ है, क्योंकि कैकेयी की बात को ही डिटो कौशल्या कर रही है और वही डिटो सुमित्रा भी कर रही है। क्यों भाई? ऐसा लगता है कि इन तीनों में कोई विरोधाभास नहीं है, बड़ा प्रेम है, बड़ा समन्वय है। और सही बात तो यह है कि ये चाहे कैकेयी हो, चाहे कौशल्या जी हो, चाहे सुमित्रा जी हो, सब राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रही हैं। किसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला रही हैं? राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रही हैं ये तीनों। लेकिन दशरथ जी ने भी राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाई, अंत में मिलाई। लेकिन मर तो गए ही हैं, लेकिन मरे हैं श्रवण कुमार के माँ बाप के श्राप के कारण। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसमें तो अपने कर्मों का दोष है। काहुन को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म कर्मण्य वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म की बात है इसमें। दशरथ जी से धोखे से ही श्रवण का वध धोखे में हुआ था, वैसे जानबूझ के नहीं किया, धोखे में, लेकिन हो तो गया। श्राप मिल गया तो श्राप का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? श्राप का प्रभाव पड़ेगा।
भीष्म पितामह ज्ञान नहीं था उन्हें। सर्प को बचपन में फेंका, झाड़ी पर गिर गया, कटीली झाड़ी पर बेहोश था वो सर्प, मरा नहीं था, अधमरा। फेंक दिया तो वो और तड़पने लगा। ये उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्होंने तो कीड़ा मकोड़ा समझ करके फेंक दिया। उसने श्राप दे दिया कि जाओ, जिस तरह से कांटों की सैया पर तुमने मुझे सुलाया है, तुम भी कांटों की सैया पर ही सो करके प्राण त्यागोगे। जैसे तड़प तड़प करके मैं प्राण त्याग रहा हूं, वैसे ही तड़प तड़प करके तुम भी प्राण त्यागोगे। बोलो भाई, बाणों की सैया पर लेटे कि नहीं है? कांटों की सैया और बाणों की सैया एक ही जैसी तो सैया है। श्राप, इसलिए श्राप का परिणाम भुगतना पड़ा। बोलो, भुगतना पड़ा कि नहीं? बस अंतर सिर्फ इतना रहा कि भगवान कन्हैया ने अपनी कृपा से उनकी वेदना दूर कर दी थी कि चलो बाबा, 6 महीने तक तुम पड़े जरूर रहोगे, लेकिन जितना कष्ट होना चाहिए उतना कष्ट नहीं होगा, आंसू बंद नहीं होंगे। 6 महीने तक आंसू बंद नहीं हुए। प्यारे, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसलिए कर्म अगर बिगड़ जाता है तो परमात्मा की शरण में जाने से उस बिगड़े हुए कर्म का कष्ट कम हो जाता है, लेकिन उसको भोगना तो पड़ता ही। वो कष्ट क्या हो जाता है, जल्दी बोलो? कम हो जाता है। जैसे भीष्म पितामह का कष्ट किसने कम किया है? भगवान कन्हैया ने, भगवान कृष्ण ने। इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए कि जो बिगड़े हुए कर्म हैं, याद रखना उनका भोगना ही पड़ेगा फल, लेकिन कष्ट कम हो जावे, कष्ट ज्यादा ना हो, इसके लिए भगवान कृपा कर देते हैं। एक उदाहरण अभी कलयुग का मैं आपको सुना दूं। रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हुआ था। काली मैया से डायरेक्ट बात करते थे, वो तो प्रकट हो जाती थी मां, बात करते थे। एक बार शिष्यों ने कहा कि मां इतनी बड़ी कृपा करती है कि प्रकट होकर बात करती है, तो मां में तो बड़ी ताकत है। गुरुदेव, मां से कहो कि इस कैंसर को दूर कर दे। कहा मैं बात करूंगा, अब तुम लोग ज्यादा कह रहे हो तो मैं बात करूंगा। मां प्रकट हुई तो परमहंस जी ने यही कहा कि शिष्यों ने इस प्रकार से आज कहा है कि मां से बात करते हो तो कैंसर दूर क्यों नहीं हो रहा है? मां कैंसर दूर कर दे, उसमें तो ताकत है। मां ने कहा, बेटे मैं दूर कर दूंगी, लेकिन कर्म का फल भोगना चाहिए।